आज मंगलवार है और आज हनुमान जयंती भी है, तो आज के दिन को बहुत ही शुभ माना जाएगा क्योंकि उत्तर भारत में मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। मैं जब भी मंदिर आती हूँ, मंदिर में आके हनुमान जी की ये प्रतिमा को देखती हूँ तो मेरे मन में यही सवाल उठता है कि इनकी ये प्रतिमा इतनी सिंदूरी क्यों है। इसके पीछे एक कहानी है, आइए सुनते हैं। एक बार माँ सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरता देख हनुमान जी ने इसका कारण पूछा। माँ सीता ने बताया क्योंकि श्री राम उनके पति हैं, तो उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए वो अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और ये सिंदूर श्री राम के प्रति उनके प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। ये सुन हनुमान जी ने सोचा, यदि इतने से सिंदूर से प्रभु श्री राम की उम्र लंबी होती है और अपने प्रेम को दिखाया जा सकता है, तो क्यों ना वो अपने पूरे शरीर पे ही सिंदूर लगा ले। और इसी भाव से कि प्रभु श्री राम की उम्र कई गुना लंबी हो जाए, वो अमर हो जाए और हनुमान अपने असीमित अथाह प्रेम और समर्पण को उनके लिए दिखा पाए, उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग डाला। जब श्री राम ने हनुमान जी को इस प्रकार से देखा, वो अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हुए और हनुमान जी को वरदान दे डाला कि जो कोई भी प्राणी उन्हें सिंदूर अर्पित करेगा, जिंदगी में उसे कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि सिंदूर का दूसरा नाम बजरंग भी है। तभी से इन्हें बजरंग बली भी कहा जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के 108 नाम उनके जीवन से जुड़ी हर एक घटना से संबंधित हैं, यानी उनके जीवन के हर एक अध्याय को दिखाते हैं। अब हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? बचपन में उनका नाम मारुति था। संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ हुआ जबड़ा और मान का अर्थ हुआ विरूपित करना, जिसे खराब कर दिया गया हो। बचपन में हनुमान जी बड़े शरारती थे। एक बार सूर्य भगवान को वो चमकता हुआ फल समझकर पहुंच गए उसे खाने के लिए। ये देख इंद्र भगवान डर गए और उन्होंने वज्र से उन पर प्रहार किया। इसके बाद हनुमान जी का जबड़ा टूट गया और वो मूर्छित हो गए। इस घटना के बाद सब देवी देवता ने इकट्ठा होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद दिया कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली बालक बनेंगे। और इसके बाद से ही उनका नाम हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे और उस पुत्र का नाम मकरध्वज था। ऐसा माना जाता है कि लंका को जला देने के बाद अपने शरीर की गर्मी को कम करने के लिए हनुमान जी ने सागर में डुबकी लगाई थी। वहीं से उनकी पसीने की बूंद को एक मछली ने निगल लिया और तभी उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था मकरध्वज। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी, जो कि वाल्मीकि रामायण की तुलना में बहुत बेहतर थी। लेकिन वाल्मीकि जी को उदास देखकर अपनी रचित रामायण को हनुमान जी ने नष्ट कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों का जन्म पवन देव की कृपा से ही हुआ था। महारानी कुंती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पवन देव की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप भीम का जन्म हुआ था। क्या आप जानते हैं कि माता अंजनी इंद्रलोक की अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था। लेकिन अंजनी ने शिवजी की घोर तपस्या की और 11वें रुद्र अवतार के रूप में शिवजी ने उनकी कोख से जन्म लिया। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अमर हैं और आज भी जिंदा हैं और हिमालय के जंगलों में हैं। श्रीलंका में एक जंगली कबीला है जो ये दावा करता है कि हर 41 वर्ष बाद हनुमान वहां उन्हें आकर दर्शन देते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबके संकट हर लेते हैं। तो इस हनुमान जयंती हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज दुनिया भर में ये जो संकट गहराया है वो उसे हर ले। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं।